नमस्ते भाई और भाइयों की बहनों। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप लोग का मिस्टर ग्रीन 51 में। तो जैसा कि भी आप लोग जानते हैं, हमारा 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है और आज हमारा डे 92 है और स्टिल हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, इन सब के बारे में डिटेल में ढंग से सीख रहे हैं। और बेसिकली आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मैंने चार्ट पैटर्न ये सब इसलिए लगा रखे क्योंकि रोज़ दिखेंगे तभी तो दिमाग में घुसेंगे। और आज भाई हम लोगों ने निफ्टी का मार्केट प्रेडिक्शन करने की कोशिश की है, तो देख के बताना कैसा लगा और हो सके तो इस वीडियो में एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेसिकली मेरा चैलेंज भी है कि 0 से लेकर 100 डे तक मैं कितना ट्रेडिंग के बारे में सीख सकता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन बिना किसी देरी के। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही अच्छा गया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ट्रेडिंग भी काफ़ी अच्छी हुई होगी। और तुम्हें पता ही है भाई, अपना बेसिकली जो चैलेंज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन आज निफ्टी का मार्केट प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो बताना भाई कैसा किया, क्या कर रहा है। और तुम भी भाई अगर सीखने की कोशिश करोगे तो भाई तुम्हें भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और भाई पिछले 90 दिनों से रोज़ मार्केट को इतना अच्छे तरीके से देख रहा हूँ ना भाई, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसको क्लियर ये समझ में आ रहा है कि वो क्या करता है, कैसे करता है। और फिर मैंने कुछ फॉर्मेशन भी बना ली अपने खुद की कि भाई मुझे इस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए रोज़। और भाई मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रखा है, तो उसको इग्नोर करना तुम लोग। ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ भाई मार्केट किस तरीके की हरकत कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, जो मुझे समझ में आ रहा है। और तुम्हें जिस अकॉर्डिंग समझ में आ रहा हो तुम उस हिसाब से मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब सबका अपना अपना थॉट होता है ना भाई मार्केट में, तो तभी तो मार्केट ऐसे अजीब तरीके से ऊपर नीचे होता है भाई। रोज़ ही सेम बात, मतलब सेम लोग बैठेंगे, सेम सोचेंगे तो वो सेम तरीके से काम करेगा। और ऐसा होता है नहीं मार्केट में, रोज़ अलग लोग होते हैं, अलग जगह पे, अलग टाइम फ्रेम पे। अगर तुमने आज 1 बजे ट्रेड किया तो जरूरी नहीं कल भी 1 बजे ही करोगे और परसों भी 1 बजे ही करोगे। समझ रहे होगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ठीक है, अपन आज बातचीत करते हैं कि भाई कल का मार्केट किस तरीके से रहेगा और आज कैसा है। और मैंने तुम्हें भाई इतने दिनों से जो वीडियो बना के डाल रहा हूँ उसमें बताता हूँ व्यू में रोज कि भाई मैं किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट में एनालिसिस करता हूँ भाई मैं, और छोटे टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड लेता हूँ। तो भाई तुम्हें दिख पा रहा होगा, बड़े टाइम फ्रेम में मैंने एक पैटर्न बना रखा था जिसका ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने बहुत ही अच्छा खासा, और फुल पावर बाइंग आई थी और मार्केट ऊपर कंटिन्यू भाई रैली बना के भगे जा रहा था और नए रिकॉर्ड भी बना दिया, 22,000 तक भी चला गया मार्केट। और क्या चाहिए भाई अपने को, और मजाक से हट के भाई मार्केट जब इतने शानदार टारगेट दिया ना, मेरा तो दिल खुश हो गया। तुम्हारा मुझे पता नहीं तुम लोगों ने क्या किया हो क्या नहीं किया। देखो मैं तुम्हें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ भाई मार्केट ने किस तरीके से हरकत की पिछले 2 दिनों से। और मैंने तुम्हें क्या कहा था बेसिकली, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है तुम्हें जो यहाँ से चालू हो रहा है मार्केट, इससे भाई ऊपर जाना चालू गया था, अब ट्रेंड चालू गया यहाँ से, तो ऊपर जाता गया, अब ट्रेंड लगाता गया, हायर हाई हायर लो लगाते 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 यहाँ पे देखो इसने इतना अच्छा खासा मजबूत रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया, फिर से हायर हाई लगा के शर्ट से सेलिंग आ गई मार्केट में लास्ट में जो देख पा रहे होंगे तुम लोग। और वहाँ से फिर मार्केट ने क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट का ब्रेकआउट दे दिया भाई, जो मैंने टेढ़ा वाला लगा रखा था, इसमें हायर हायर और हाई लो लगा के नीचे गिरा था, मतलब ऊपर जा रहा था सॉरी मार्केट। और जैसे इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, मार्केट वापस से नीचे जाने लग गया, नीचे गया, अपन ने फ्लैग पैटर्न ढूंढा, फिर वापस से आज भी मार्केट नीचे जाता रहा। तो तुम्हें दिख ही रहा होगा भाई मार्केट अब आने वाले कुछ एक आधे दिन और नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि भाई पहले भी सेम तरीके से मार्केट ने हरकत की थी। मार्केट ने बस छोटा रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया था और उस पर हायर हाई हायर लो लगा के ब्रेकआउट दिया, बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और इतना नीचे गिरा, फिर वापस से हायर हाई हायर लो लगाते हुए ऊपर गया, फिर वापस से ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट फिर से नीचे जाएगा। और भाई ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस पे है, तो मैं तुम लोगों को कल के लिए जो मेरे टारगेट होंगे क्रूशियल वो भी बताता हूँ। और मैं तुम्हें भाई 1-2 चीज़ें बताता हूँ बहुत ही शानदार वाली मार्केट में, अगर तुम लोग उस तरीके से लॉजिक लगा के थोड़ा सोचोगे तो शायद तुम्हारे लिए भी रास्ता क्लियर हो जाए और अच्छा सा भी दिखे तुम्हें। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, वहाँ समझाता हूँ, ठीक है। सॉरी। तो देखो पहली चीज़ तो जो तुम्हें गलती नहीं करनी वो बताता हूँ भाई। मार्केट में 5 फॉर्म होते हैं ट्रेडिंग करने के, जिसमें आप लोग क्या बोलते हैं माइनस प्लस कराते हैं। वो क्या होता है, एक बहुत बड़ा लॉस, एक होता है छोटा लॉस, एक होता है कॉस्ट टू कॉस्ट जहाँ खरीदा वहाँ बेच दिया, और फिर एक होता है क्या बोलते हैं आपने ना छोटा सा प्रॉफिट किया, और एक होता है जिसमें आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट किया। ये 5 तरीके की चीज़ें हो गई। अब इसमें से आपको कौन सा नहीं करना है, वो है जो सबसे बड़ा लॉस है, उसको छोड़ो। बाकी चारों चीज़ें तुम करोगे ना भाई, तुम कभी भी घाटे में नहीं जाओगे। ये नहीं देखना होता भाई अपन एक दिन में कितना पैसा कमा रहे गवा रहे, अपने को ये देखना होता है अपन ने 1 महीने में कितना पैसा कमाया और कितना गवाया। अगर अपन ने एग्जाम्पल में 5,000 रुपये डाले थे अपने अकाउंट में, तो अब 1 महीने बाद कितने रुपये बचे, 0 कि 5,000 से कुछ ऊपर भी गए। वो होता है भाई फॉर्मेशन, और रिस्क मैनेजमेंट भी उसी तरीके से काम करता है आप लोगों का। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक और भी अच्छा लॉजिक और तरीका जिससे आप लोग ट्रेड भी कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो, जो मैंने खुद ने इतने दिनों में डेवलप किया खुद के लिए। और सबका अपना अपना फॉर्मेशन होता है, मैं मेरा बताता हूँ तुम लोगों को मैं क्या करता हूँ भाई। एग्जाम्पल पे जैसे मेरे अकाउंट में पड़े 5,000 रुपये ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अभी अपन छोटे ट्रेडर है इसलिए छोटे एक एक लॉट पे ट्रेड करता हूँ मैं। तो देखो थोड़ी सी जुकाम खांसी भी इसलिए सॉरी। तो देखो भाई मान लो 5,000 रुपये पड़े हैं, अब मेरे पास 1 का सिक्का है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 रुपये का सिक्का है। अब मेरे पास कितने सिक्के पड़े हैं, 5 सिक्के पड़े हैं, ठीक है। अब मार्केट से जब भी मैं हारूंगा ना तो मार्केट मेरे से 1 सिक्का ले लेगा, और मैं जब भी जीतूंगा तो मैं बदले में उससे 5 सिक्के लूँगा, ठीक है। ये मेरा फॉर्मेशन होता है जब भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ उस हिसाब से, मतलब अगर मैं 10 पॉइंट दे रहा हूँ तो 50 पॉइंट लूँगा, ऐसे वाला फॉर्मेशन यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। तो अब मान लो मेरे एक लॉस हो रहा है, 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 4 से 5,000 के बीच में मेरा प्रॉफिट होगा, और मैं 5 चांसों तक ट्रेड कर सकता हूँ 1,000 रुपये के लॉस पे। अब भाई मैंने हेड टेल के लिए सिक्का उछाला, 4 बार उछाला, मानो हेड आ गया। अब 5वीं बार क्या आएगा किसी को नहीं पता, और इसका आंसर क्या है भाई, हर बार संभावना होती है 50%।
आप लोग उसे एक बार उछालो 50,000 बार उछालो, वो हमेशा सेम संभावना पे रहेगा 50%। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। 5 में से एक भी बार सही हो गया ना भाई, तुमने जितने भी लगाए थे वो वापस रिकवर हो जाएंगे। 5 में से 2 बार सही होना सीखोगे तो तुम लोग कमाना चालू करोगे। ऐसे कर करके अपने गेम को सुधारो भाई, इसको एक गेम की तरह लो, स्पोर्टी तरीके से सीखो, समझो कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर ये क्या होता है, फिर साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट कब ऊपर जाना चाहता है, कब नीचे जाना चाहता है, मार्केट के हिसाब से चलना सीखो भाई, खुद के हिसाब से कुछ भी मत करो। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ भाई मेरे ऊपर के और नीचे के टारगेट क्या रहेंगे कल, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस पे, तो प्लीज़ ध्यान रखना। तो मेरे ऊपर के टारगेट बताता हूँ मैं आप लोगों को। पहले वो होंगे भाई 21,670, 21,750 और 21,833, ये अपने ऊपर के टारगेट होंगे क्रूशल से। और अपने जो नीचे के टारगेट होंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। परफेक्ट, ठीक है। तो अपने जब नीचे के टारगेट होंगे 3, वो होंगे 21,524, 21,450 और आखिरी टारगेट होगा 21,370 के आसपास का, ठीक है। ये अपने कल के नीचे के टारगेट होंगे। और मार्केट मेरे हिसाब से भाई कल भी नीचे ही जाएगा, मतलब गैप डाउन होगा कल भी, और मार्केट अगले 2-3 दिन तक सेम हरकत कर भी सकता है। और ये सब भी 50% पे भाई, मेरी सारी संभावनाएं, स्ट्रैटेजी सब मैं 50% पे रखता हूँ। मैं दूसरों की तरह ना पागल बनाता हूँ खुद को ना दूसरों को, हमेशा संभावना 50% रहती है, हमेशा ध्यान रखना भाई। मार्केट में कुछ भी करो भाई, कुछ भी, एक चीज़ मान लो भाई, 15-20 जितनी भी तरीके तुम लोगों को कन्फर्मेशन मिले, 15-20 तो मैंने ज़्यादा बोल दिए, जैसे 3-4 तरह के कन्फर्मेशन मिल रहा है भाई, पैटर्न बन रहा है, इंडिकेटर ब्रेकआउट दे रहा है, कोई कैंडल स्टिक भी मिली है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये होगा मल्टीपल कन्फर्मेशन। इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड में घुसो, उस हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट पे भरोसा करो, बीच में जो भी थॉट आता है वो सब छोड़ दो भाई। कोई भी गेम खेलते हो तब ये थोड़ी सोचते हो जीतूंगा या हारूंगा, बस एक थिंकिंग होती है कि भाई जीतने के पर्पस से जा रहा हूँ और अब खेल रहा हूँ, तो बस मेरे को जीतना है और मैं पूरी लगन से खेलूंगा, आखिरी में जो भी होगा वो मुझे दिख जाएगा। इसी थॉट प्रोसेस चलो। ये मत देखो भाई ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है, ये कर रहा वो कर रहा है, ये क्या बच्चे वाली चीज़ें है भाई सोचने के लिए, इन सबको हटाओ भाई अपने जीवन से। और ये देखो क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, और मुझे कब घुसना चाहिए, मुझे कब निकलना चाहिए। और जिस चीज़ पे मैंने भरोसा किया उस पर मैं पूरे टाइम भरोसा करूँ, भले ही मैं गलत हूँ या सही हूँ, उस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, कुछ नहीं भी समझ में आए मैं सबके आंसर दूंगा भाई, क्योंकि मैं बहुत ही फ्री इंसान हूँ और मैं पूरे दिन सिर्फ यही करता रहता हूँ, और अकेला हूँ, ना कोई मेरे दोस्त है ना कुछ है, तो इसलिए सब चलता है। और अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा अच्छे से आता हो भाई मेरे से भी, तो तुम मुझे वो भी बता सकते हो भाई, मैं भी सीख लूँगा भाई, क्योंकि मुझे भी तो जरूरत है ना सीखने की। मेरा बेसिकली है ना ट्रेडिंग चैलेंज भी यही कहता है कि भाई 0 से लेकर 100 डे तक ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से जानो भाई, और हो सकता है मैं इसको बड़ा कर दूँ। और भाई जिस दिन मेरा चैलेंज खत्म होगा उसके अगले दिन मेरा बर्थडे है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे विश भी करना, और प्लीज़ गाइज एक आधा लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर आपकी इच्छा हो तो। अपन मिलते हैं अपनी अगली वाली वीडियो में। जय श्री राम, अपन राम भक्त, बाय बाय।